नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न ईवीएम मशीन, न ही बैलेट पेपर, नई तकनीकी से होंगे देश में चुनाव। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी ने देश का माहौल गर्म कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन ना तो भाजपा सुन रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, और ना ही चुनाव आयोग, जिसे दलाल आयोग हम लोग कहते हैं, वो भी नहीं सुन रहा है। यानी कि लंबे समय से मांग तो चल रही है, लेकिन मांग कब पूरी होगी ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि हर बार ईवीएम बेदाग निकलती है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगता है और चुनाव आयोग ही जांच करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों को इतनी सख्तियां दे दी हैं कि कोई चुनाव आयुक्तों पर एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को आजीवन सुरक्षा की गारंटी दे दी है, कानून बना दिया है, जिससे कि चुनाव आयुक्त मनमानी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी टिप्पणी कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि ना ईवीएम ना बैलेट, बल्कि आप घर बैठे वोट करेंगे। है ना खुशखबरी की खबर, है ना मतलब सीजीआई की टिप्पणी में दम है कि नहीं है, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं। कमेंट करके बताइएगा। हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देख लीजिए। लिखा भी है, अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो ऐसा क्यों बोले सीजीआई सूर्यकांत। जरा खबर को ध्यान से देखिएगा। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव तक वोटिंग होने लगे, ऑनलाइन वोटिंग होने लगे तो क्या होगा। तो क्या सच में सरकार कुछ ऐसा प्लान बना रही है कि ऑनलाइन वोटिंग हो, यानी कि अपने ही फोन से हम लोग वोट डाल पाए। क्या ऐसी कोई तकनीकी व्यवस्था बनने जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी टिप्पणी क्यों की, जरा खबर को देखते हैं। यहां पर लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता, साथ ही यह तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास मतलब नागरिकता है या फिर नहीं है। एक हिसाब से चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास ये अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि वो किसी को निर्वासित कर सके। यानी कि जो सच में मतदाता है वो मतदाता रहेंगे, चुनाव आयोग उन्हें निर्वासित नहीं कर सकता है। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील बोल रहे हैं। जरा देखिए, लिखा भी है, चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो नागरिकता का निर्धारण मतदाता के रूप में केवल पंजीकरण के संबंध में ही कर सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगले चुनाव तक अगर ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों में आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर की कवायद को चुनौती दी गई थी तथा आयोग की शक्तियों के दायरे, नागरिकता और मताधिकार पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि अगर ऑनलाइन वोटिंग होने लगे, अगर ऑनलाइन मतदान पड़ने लगे तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। आप कीजिए, अगर ऐसी व्यवस्था है तो अच्छा ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। दिन भर वो अपना काम धाम छोड़कर वोट डालने आते हैं, कहीं कोई बाहर रह रहा वो प्रदेश विदेश से वोट डालने आता है। तो अगर ऑनलाइन व्यवस्था बन जाए जिससे कि हम अगर सच में मतदाता है, रजिस्टर्ड है, हम अपने ही फोन से वोट डाल सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था बने तो कैसा रहेगा, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं। वैसे तो जितने मजबूत कागज है उतना तो कुछ भी नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा। इसीलिए बैलेट पेपर सबसे बढ़िया है, मेरे हिसाब से बैलेट पेपर सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो कागज है, एक बार मुहर लग गया तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इसीलिए देश को ऑनलाइन वोटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, ईवीएम बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल राय है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि आयोग किसी को भी निर्वासित नहीं कर सकता, साथ ही साथ यह तय नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति के पास भारत में रहने का वीजा है या फिर नहीं। अधिवक्ता द्विवेदी ने एसआईआर करने के आयोग के निर्णय का समर्थन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया
और ये भी कहा कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का प्रावधान करता है। उन्होंने दलील दी कि संवैधानिक अर्थों में वयस्क जो मताधिकार में 3 अलग अलग तत्व शामिल हैं और पंजीकरण के चरण में इन तीनों का पूरा होना आवश्यक है। जब तक ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होती कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा। आयोग सिर्फ नागरिकों की पहचान कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईआर के जरिए हम सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की पहचान कर रहे हैं, हम उनकी नागरिकता की जांच नहीं कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग का रुख है कि वो केवल नागरिकों की पहचान कर रहा है, व्यापक अर्थ में नागरिकता का निर्णय नहीं कर रहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि आयोग नागरिकता प्रदान करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन वो ये सत्यापित करने के लिए जांच कर सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जो नागरिक होने का दावा कर रहा है चुनावी उद्देश्यों के लिए वास्तविक है। गैर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गैर नागरिक है यानी कि जो भारत के मूल नागरिक नहीं है उनका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। देखिए लिखा भी है, अदालत ने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी मतदाता सूची में है तो उसकी नागरिकता होने का अनुमान लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि गैर नागरिकों का नाम मतदाता सूची में न हो। नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता अक्सर आर्थिक समृद्धि के अनुपात में नहीं होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी और इसी मामले में ऑनलाइन वोटिंग की चर्चा भी शुरू हो गई। यानी कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर ऑनलाइन मतदान होने लगे तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव तक ऑनलाइन मतदान शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है, मैं आप सभी लोगों से सवाल करता हूं, अगर ऐसा होता है तो क्या ठीक रहेगा? ऑनलाइन मतदान क्या ये निष्पक्षता का एक प्रतीक हो पाएगा या फिर नहीं? दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने तो टिप्पणी कर दी, उन्होंने ये बात तो बोल दी, लेकिन क्या अगर ऑनलाइन वोटिंग की तरफ हमारा देश बढ़ता है तो क्या इसमें बेईमानी, धांधली, वोट चोरी के मामले तो सामने निकल कर नहीं आएंगे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीजेआई ने टिप्पणी की है तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कुछ अंदर की जानकारी उनके पास हो सकता है कि कुछ इनपुट उनको मिला हो कि सरकार ऑनलाइन वोटिंग की तरफ बढ़ रही है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।